हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी किया था, याद होगा। गुलाब जामुन खाया था हमने नहीं, हाँ, जिसको नहीं मिला था तो पानी पूरी खा लो। चलिए, अभी जो खा रही है वो तो हमको दिया तुमने, खुद तो खा रही ना बराबर। चलो ध्यान देते, आज हम पढ़ने वाले एमयू। एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होता है, एमयू कम क्यों होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको रिलेशन बताया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो इन लोगों का जो रिलेशन है, स्टार्ट में तो ये लोग सेम रहते हैं, धीरे धीरे जैसे ही स्टॉक इंक्रीज होता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है और टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है और टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है, एंड देन अब मार्जिनल यूटिलिटी नीचे चले जाएगा, नेगेटिव हो जाता है और टोटल यूटिलिटी कम होना चालू होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हाँ या नहीं। होपफुली ये सब चीजें आपको याद है। यूटिलिटी में सबसे पहला आंसर हमने किया था इंट्रोडक्शन के साथ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन डाल के ही आंसर लिखो, चाहे वो कोई भी आंसर आप लिख रहे हो। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 पॉइंट दिया है, क्या? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूटिलिटी। इट रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and is influenced by factors like preference, availability and usage। ये पॉइंट जो है, ये जो इंट्रोडक्शन है, वो सब आंसर्स में आपको लिखना ही है। उसके बाद फीचर्स लिखो, उसके बाद टाइप्स लिखो, टोटल लिखो, कुछ भी लिख रहे हो इंट्रोडक्शन सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। फिर फीचर्स आपको करवा दिया था सारे पॉइंट्स। फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देख लिया था, बराबर है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी करवाया है, यही कंसेप्ट था। पहला मार्जिनल था, बाद में टोटल था, खाली इधर चेंज ये करना है, मार्जिनलिटी पहले बाद में टोटल यूटिलिटी। इधर जो प्रेजेंटेशन है पहले टोटल बाद में मार्जिनल, टेक्स्ट बुक के हिसाब से। बट मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था जिसमें पहले मार्जिनल एक्सप्लेन किया था, बाद में टोटल किया, बराबर है। अब ये जो था चीजें, इसके अंदर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सब करवाया था। मार्जिनलिटी जो कंसेप्ट था, इसे पहचानने के लिए एक पर्सन आया था जिसका नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ये स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया था कि भाई जब भी कोई भी चीज हम खाते हैं ना या कंज्यूम करते हैं तो उससे अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाता है, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो उसने एक्सप्लेन किया कि कम क्यों होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एंड वही कंसेप्ट को एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया है। पहला लॉ है आपके इकोनॉमिक्स का, लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग कम होना, क्या? मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है उसने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, बाकी सबको रुका दो, बाकी सबको रुका दो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सब चीज को बोलो भाई तुम लोग रुको, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा हूं, मेरे को इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सब चीजों को रुका दो। एंड फिर बाद में उसने बोला है द एडिशनल बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, द एडिशनल। ये सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, स्टेटमेंट कभी भी बदलेगा नहीं, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड लिखना है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of thing
diminishes with every increase in the stock that he already has. यही सेम चीज हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है. जैसे जैसे कंजम्पशन होता है सेटिस्फेक्शन लेवल कम होते जाता है. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. The additional benefit which a person derives, the additional benefit which a person derives from given increase in his stock. जैसे ही हम उसका स्टॉक को इंक्रीज करना चालू करते हैं, जैसे भाई साहब ने बोला था भाई मेरे को गुलाब जामुन खाने का, एक दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक अभी 2 कर दिया, भाई 2 खाना पड़ेगा, अरे 3 खाना पड़ेगा, अरे 4 खाना पड़ेगा. जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज होते गया वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एक पॉइंट पे आ गया कि भाई बस हो गया, अब नहीं चाहिए. फिर भी मैंने उसको दिया तो उसका जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो गया, कम होते गया. तो इसने यही बोला है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन ए स्टॉक ऑफ थिंग. स्टॉक ऑफ थिंग मतलब वो गुड्स आ गया. जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में गुलाब जामुन रखा था, तो ये स्टॉक ऑफ थिंग मतलब वही है. अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट. एडिशनल बेनिफिट विच a person derives from given increase in his stock of thing diminishes. एक मिनट, इसको मेरे लेक्चर में आना होता है. चलो, diminishes with every increase in the stock that he already has. स्टेटमेंट सबको समझा? वापस से. According to Professor Alfred Marshall, other thing remain constant. Other thing remain constant. Other thing remain constant. Other thing remain. बाकी सबको रुका दो. Other things remain constant. The additional benefit. The additional benefit. The additional benefit which a person derives. Which a person derives. Which a person derives from a given increase in his stock of thing. From a given increase in his stock of thing. यहां तक समझ में आया? Diminishes. Diminishes with every increase in the stock that he already has. स्टेटमेंट याद रहेगा. क्या बोला है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ये लैंग्वेज है उसका, अपने को समझ में ये आना चाहिए कि जैसे ही अपने को एक कोई चीज़ मिलता है, जो बेनिफिट अपने को मिलता है, जिस चीज़ को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उससे, वो क्या होता है, कम होता है जैसे जैसे मैं उसे और कंज्यूम करना स्टार्ट करता हूँ. जैसे जैसे मेरा स्टॉक बढ़ते जाएगा, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है मार्जिनलिटी वो क्या होता है, कम. एग्जाम्पल आपको पिछले क्लास में दिया था. यूनिट 1 खा रहा है, सेटिस्फैक्शन 10 है. जैसे 2 हो जाएगा सेटिस्फैक्शन 8 हो जाएगा, 3 पे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ये टेबल आपको याद रहेगा 10 8 6 4 2 0 -2. अब यही सेम चीज़ को ग्राफ पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो आपको चाहिए तो सेम ग्राफ बना दिया मैंने. यहाँ पे कमोडिटी डाल दिया x पे और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डाल दिया. ठीक है, अब जरा ध्यान देना. द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी keeps on diminishing with increase in the consumption, further becomes 0 and then negative. ये टेबल अपने को ये बता रहा है कि हमारा जो मार्जिनलिटी वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है. एक पॉइंट पे वो 0 हो जाता है और फिर वो नेगेटिव. वही चीज मैंने वहां पे लिखा है. द टेबल shows marginal utility keeps on diminishing. Table shows marginal utility is diminishing. Table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in the stock. With increase in the stock या consumption इधर लिखा है, stock या consumption एक ही बात है. With increase in the consumption or stock at some point it is 0. फिर बाद में बोला further it becomes 0 and then negative. टेबल समझ में आ गया? तो ये टेबल के लिए जो टेबल बनाया ये उसका लाइन लिख दिया. फिर मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, x एक्सिस y एक्सिस. जब 1 था तो सेटिस्फेक्शन कितना था, 10.
फिर 2 है तो सेटिस्फैक्शन 8, 3 है तो सेटिस्फैक्शन 6, 4, 5, 2, इधर आके 0 हो गया और उसके बाद क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव है। तो ऐसा ही सेम डायग्राम आपको बनाने का। अब डायग्राम को एक्सप्लेन करने का, तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है मैंने, यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई पे क्या लिखा है, मार्जिनल। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम मतलब ये ग्राफ का, इन द अबाउट डायग्राम यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ये मार्जिनल और ये सेम चीज ही लिखा। देखो एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, ये आपके लैंग्वेज में आपको लिखना है। इनका लैंग्वेज ऐसा है, आपको जो समझा है आपको आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में लिखना है। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ये नीचे की तरफ जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हो आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से वो किधर जा रहा है, राइट की तरफ। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये समझ में आ गया क्या। MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट which shows that MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of commodity. When MU is 0, MU कर्व इंटरसेप्ट द x। जब ये 0 है तो वो किधर टच कर रहा है, x एक्सिस पे टच कर रहा है या नहीं। एट द एंड उसके बाद वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। फिर लिखा है फर्दर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी। अब यूटिलिटी नहीं भाई, अब नहीं खाना है, डिसयूटिलिटी दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन इन बाय द शेडेड पोर्शन। ये देख सकते हो ये शेड पोर्शन कर दिया। पॉइंट क्लियर हुआ। आज के क्लास में सिर्फ ये लॉ ही मेरे को एक्सप्लेन करना है। लॉ के बाद इसके अजम्पशंस आएंगे, इसके एक्सेप्शंस आएंगे। बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे आएगा, बोलेगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड अजम्पशन, ये एक आंसर है पूरा। या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन। अजम्पशन एंड एक्सेप्शन कुछ भी आ सकता है, लॉ ये है। अब इसके अजम्पशंस और एक्सेप्शन नेक्स्ट क्लास में अपन कर रहे हैं, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला दूसरी चीजों को रुका दो, जो भी एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव कर रहा है जैसे उसका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है वो डिमिनिश होता है जैसे उसका स्टॉक इंक्रीज होता है। फिर टेबल बना दो, टेबल के बारे में लिख दो, छोटा सा एक ग्राफ बना दो और ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो, खत्म हो गया लॉ। समझा। ये सिर्फ लॉ पूछ रहा है अगर आपको तो 5 मार्क, ओनली लॉ। समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। लॉ पूछेंगे तो आपको इतना ही लिखना है। डन है, वेरी गुड। इतना क्लियर सबको। वापस एक बार, किसने लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, अल्फ्रेड मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derived from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already had. यूनिट में 1 2 3 4 5 6 7 10 8 6 4 2 0 -2। फिर बोलेंगे तो टेबल शोज मार्जिनलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विद अ इंक्रीज इन द कंजम्पशन या स्टॉक, फर्दर बिकम 0 एंड देन ग्राफ बना दिया। ग्राफ को एक्सप्लेन किया, एक्स एक्सिस पे एक कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है। इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, बराबर है। इसका मतलब कि मार्जिनलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे वो कम होगा। फिर फर्दर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एक पॉइंट के बाद जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच करता है। बाद में डिस यूटिलिटी मतलब वो नेगेटिव हो जाता है और उसे हम लोग डिस यूटिलिटी भी कहते हैं, नेगेटिव यूटिलिटी या तो डिस यूटिलिटी। समझ में आया। इतना ही आपको इसके बारे में लिखना है। स्टेटमेंट जब भी लिखोगे तो पहला इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट के बाद ये टेबल को एक्सप्लेन करना एंड देन ग्राफ को। इस वे में लिखोगे आंसर तो प्रेजेंटेबल रहेगा। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बाद में स्टेटमेंट जैसा है वैसे सेम टू सेम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को बदलना नहीं, ये वर्ड टू वर्ड ही चाहिए स्टेटमेंट। ये इंट्रोडक्शन नहीं है बेटा, ये स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन अलग, जो मैंने स्टार्ट में पहला इंट्रोडक्शन आएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ के बाद ये टेबल बनाना है, टेबल को क्या लिखा वो एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफ बनाया, ग्राफ को एक्सप्लेन किया। इस वे में आपका आंसर होगा।
इंट्रोडक्शन सब में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।